हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। किस्से कहानी के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार मिठुन चक्रवर्ती एंड ऋषि कपूर के बारे में। कैसे फर्स्ट टाइम ये दोनों मिले, उस समय क्या हुआ और कैसे बाद में बाय स्टारडम, बाय एक्टिंग, बाय अवार्ड्स मिठुन दा कैसे ऋषि कपूर को कहीं हद तक पीछे छोड़ आए, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो साल था 1970s का आखिर के समय, जब मिठुन दा को नेशनल अवार्ड तो मिल गया था अपनी पहली फिल्म मृगया के लिए। लेकिन उस समय और इस समय एक चीज़ आप हमेशा देखेंगे कि ये जो 8 घराने के फिल्म है या पैरेलल सिनेमा है, इस मूवी में जो लोग बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं, जिनको अवार्ड मिलता है, उनको बड़ा स्टार या बैंकेबल स्टार, अच्छे एक्टर तो उनको माना जाता है लेकिन उनको बैंकेबल स्टार या बड़ा स्टार नहीं माना जाता। जितना फेम एक कॉमर्शियल स्टार का होता है, उतना फेम एक पैरेलल सिनेमा की अच्छे एक्टर की नहीं होता है। और 70s और 80s तो था ही कॉमर्शियल सिनेमा की गोल्डन एज। तो उस समय एक एक्टर अपने पैरेलल सिनेमा के लिए नेशनल अवार्ड पाना इतना कुछ बड़ी बात नहीं था। तो हुआ ये कि मिठुन दा को नेशनल अवार्ड पाने के बावजूद भी कोई काम उनको नहीं मिलता था। वो बहुत छोटे छोटे रोल करते थे अपने रोज़ी रोज़गार के लिए, अपने पेट चलाने के लिए। इस समय उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ छोटा रोल किया, राजेश खन्ना जी के साथ, विनोद मेहरा, ऋषि कपूर, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ उन्होंने छोटा छोटा रोल किया। तो ऐसे ही एक फिल्म बन रही थी, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जिसमें मिठुन दा को ऋषि कपूर की दोस्त की भूमिका में चयन किया गया। लेकिन उसमें एक शर्त था, मतलब एक कॉज था कि अगर जो ये रोल करेगा उसको ड्राइविंग आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मिठुन दा को ड्राइविंग नहीं आता था। तो हुआ ये कि मिठुन दा को उस समय काम की बहुत ज़रूरत थी, तो मिठुन दा ने यहाँ पर एक झूठ बोल दिया था कि उनको ड्राइविंग करना आता है। और तो जब ये डे आया और उस दिन शूटिंग शुरू हुआ, तो जैसा कि पीछे ऋषि कपूर और बाकी दोस्त लोग बैठे, सब आसरानी भी थी उस गैंग में, आसरानी सर। तो मिठुन दा को वो गाड़ी चलाने का सीन दिया गया। लेकिन मिठुन दा गाड़ी नहीं चला सकते थे। तो जैसे उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया और कुछ थोड़ी दूर गए तो उनकी हाथ से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने से बच गया, ठीक है। मतलब गाड़ी मोड़ जाके एक पेड़ में लग गया था और एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने से बच गया भगवान की दुआ से। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो क्रू मेंबर्स से सब आए। और ऋषि कपूर उस समय इज़ ए ह्यूज स्टार, इस चॉकलेट वाले रोमांटिक स्टार थे बहुत बड़े। तो उनको भी थोड़ा बहुत चोट लगी थी। तो सब आके कहा कि सच बताओ तुमको गाड़ी चलाना आता है। तो मिठुन दा ने तब ये एडमायर किया कि हाँ, मुझको गाड़ी चलाना नहीं आता है, मेरे पास कोई काम नहीं था और मुझे काम की ज़रूरत था, तो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। तो बाकी क्रू मेंबर्स ने बहुत डांटा। पहले तो ऋषि कपूर जी ने भी उनको बहुत गुस्सा हुआ, उनको कुछ 2-4 बातें भी सुनाई। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चला कि सच बात क्या है, क्यों मिठुन दा ने झूठ बोला था, तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलने का, क्योंकि अगर आज कुछ हादसा हो जाता तो मेरा क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा भी करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। तो ये तो सच बात ही है कि अगर इतने बड़े स्टार का कुछ हो जाता, तो आप पुनीत सर के बारे में तब जानते ही, उनका साथ क्या हुआ था, अमिताभ बच्चन का जो किस्सा था। तो ये ऋषि कपूर ने समझा। और बाद में तो पहले तो प्रोड्यूसर लोग ने ये डिसाइड किया था कि मिठुन दा को पूरे फिल्म से ही बाहर कर देंगे। लेकिन उसके बाद ऋषि कपूर जी ने दरिया दिली दिखाई और उन्होंने बताया कि उनको मतलब सीन से अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो सीन है इसको मिठुन दा की एक बड़ी डबल की द्वारा निभाया गया। तो ऐसी हुआ था मिठुन दा और ऋषि कपूर की पहली आमना सामना, ठीक है। इसके बाद 1980 में फेमस डायरेक्टर इंडियन सिनेमा का सुभाष घई एक मूवी बना रहे थे, एक डांस, जिसमें डांस एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले कर रहा था उस मूवी का नाम था कर्ज। और ये मूवी से पहले मिठुन दा का सुरक्षा रिलीज़ हो गई थी और सुरक्षा में मिठुन दा का बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस ने हमने देखा था। तो कुछ जो सुभाष घई का टीम्स के कुछ लोग हैं जो मिठुन दा का जो बताए कि आप मिठुन चक्रवर्ती को इस मूवी के लिए साइन कर सकते हैं। लेकिन सुभाष घई जी उस समय मिठुन दा इतना भी बहुत बड़ा स्टार, उनका सुरक्षा हालांकि हिट हुआ था लेकिन तब भी वो उतना बड़ा स्टार नहीं बने थे। तो सुभाष घई जी ने यहाँ पर ये कहते हुए कर दिया कि वो तो बस 2-3 दिनों के लिए मुंबई आया है, 2-3 मूवी करेगा और उसके बाद फ्लॉप हो जाएगा और वो चला जाएगा, तो इसको लेकर मैं क्यों मूवी बनाऊँ। तो उन्होंने ये मूवी
मिठुन दा कुछ उनकी जो टीम मेंबर्स है उन्होंने सजेस्ट भी किया था मिठुन दा का नाम, लेकिन उन्होंने इस मूवी में मिठुन दा के जगह पर ऋषि कपूर के ले लिया। हालांकि कर्ज बहुत बड़ी सफल फिल्म रही, लेकिन इस मूवी का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था जो डांस, और इस मूवी में गाना भी बहुत अच्छा था। एक गाना बहुत पॉपुलर भी, आप लोग सुने भी, एक हसीना थी एक दीवाना था। तो लेकिन बतौर डांसर ऋषि कपूर ने कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। ये थी दूसरी वारदात जब मिठुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर आमने सामने आए। और थर्ड एवं आखिरी बार जब इन दोनों का एक आमना सामना हुआ वो था 1983। तब तक मिठुन चक्रवर्ती का डिस्को डांसर रिलीज़ हो गया था, एंड डिस्को डांसर की अपार सफलता के बाद मिठुन चक्रवर्ती इज़ अ हाउस होल्ड नेम इन इंडिया। हर घर में मिठुन दा के स्टाइल, मिठुन दा की डांसिंग स्टाइल ये सब फॉलो किया जाता, तो ही बिकम ए ह्यूज स्टार। लेकिन तब भी मिठुन दा का जो मतलब मेन कैपेबिलिटी था एज ए एक्टर वो था मेनली ही इज़ एक्शन हीरो और डांसिंग हीरो, ठीक है। लेकिन फेमस प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया साहब ने जब प्यार झुकता नहीं की स्क्रिप्ट बनाई तो उन्होंने देखा कि ये एक रोमांटिक फिल्म है, और उस दौर के सबसे ज़्यादा रोमांटिक हीरो थे ऋषि कपूर। इज़ द चॉकलेट बॉय ऑफ 70s एंड 80s। तो फर्स्ट टाइम, और उसके पहले भी जितनी भी रोमांटिक फिल्में थी ऋषि कपूर ने काम किया, कुछ फिल्म अच्छी चली भी थी, एंड ऋषि कपूर एक बहुत बड़े स्टार भी थे। तो एज अ फर्स्ट चॉइस उन्होंने इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर के पास पहुँचे। लेकिन ऋषि कपूर ने ये कहते हुए इस फिल्म को मना कर दिया कि इस फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, तो उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और ऋषि कपूर के बाद जाने के बाद इस फिल्म की जो लीड हीरोइन थी पद्मिनी जी, वो उन्होंने भी ये फिल्म के लिए कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। लेकिन कुछ कारण का काम करने के बाद वो पद्मिनी कोल्हापुरी फिर मान गए फिल्म में काम करने के लिए। लेकिन इस फिल्म की जो लीड हीरो की मांग थी वो किसी भी कारण से वो जाके पहुंचा मिठुन दा के पास। और आप सभी लोग जानते हैं 80s में मिठुन दा फिल्म चूज़ करने के, स्क्रिप्ट चूज़ के केस में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे। वो उनके पास जो भी स्क्रिप्ट आया था वो काम करते थे। ऐसे में वो बहुत ख़राब फिल्मों में भी काम किए और कुछ अच्छे फिल्मों में भी काम किए उन्होंने। तो उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि वो स्क्रिप्ट के बारे में उतना चूज़ी नहीं थे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए हाँ कर दिया और ये फिल्म बन गई। 84 की मिड तक ये फिल्म बन के रेडी हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके गए बोकाडिया साहब, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने जैसा कहा मिठुन दा वाज अ ह्यूज स्टार दिन 82-83 के बाद। लेकिन मिठुन दा का मेन पहचान था ही इज़ अ डांसिंग हीरो, ही इज़ अ एक्शन हीरो। लेकिन ये एक रोमांटिक फिल्म था और रोमांटिक इमेज मिठुन दा के बिल्कुल था नहीं, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदना ही नहीं चाहा। तो ऐसे एक साल घूमने के बाद जब बोकाडिया साहब ने देखा कि कोई फिल्म नहीं खरीदना चाहता, लेकिन फिल्म पूरा बन के रेडी हो गया है, तो उनको उनके स्टार कास्ट के ऊपर भरोसा था, तो उन्होंने खुद ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा और उन्हें खुद ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आई तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1985 के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म बनी। आप सोच सकते एक 50 लाख के बजट में बनी फिल्म 4.5 करोड़ की, मतलब अपनी लागत से 9 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया ये फिल्म। 4.5 करोड़ के बिजनेस किया और उस साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी आफ्टर राम तेरी गंगा मैली एंड मर्द। उस साल के थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी ये फिल्म। किसी माने सिल्वर जुबली हिट तो रही थी, किसी हॉल में 80 वीक तक चले, 80 सप्ताह चली मुंबई नॉर्थ इंडिया किसी हॉल में। और ये मूवी मिठुन दा की वो सारे जो मतलब क्या था, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो वादन थे सारे कि वो एक एक्शन हीरो है, एक डांसिंग हीरो है, वो सब कुछ तोड़ दिया और उन्होंने अपना मल्टी टैलेंट को साबित कर दिया कि वो एक्शन भी कर सकते, वो डांस भी कर सकते, वो फैमिली एंटरटेन फिल्म भी कर सकते हैं एंड रोमांटिक फिल्म भी कर सकते। क्योंकि प्यार झुकता नहीं सिर्फ नहीं, प्यार झुकने के बाद उन्होंने प्यार का 2 पल में काम किया, प्यार हुआ चोरी चोरी, ऐसे बहुत सारे रोमांटिक फिल्मों में काम किया। और जो सारी मूवी बॉक्स ऑफिस में, कुछ फिल्म औसत सफलता रही, कुछ फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट रही, तो ऐसे चलता रहा। लेकिन प्यार झुकता नहीं मिठुन दा को इंडस्ट्री के टॉप 3 स्टारों में शामिल कर दिया, क्योंकि उसके पहले 82 में तो इंडिया में ही इज़ बिकम ह्यूज पॉपुलर, बट डिस्को डांसर 84 में डिस्को डांसर बिकम रशिया में भी डिस्को डांसर रिलीज़ हुई, जगीर रिलीज़ हुई रशिया में। तो ही इज़ अ बिगेस्ट क्रेज इन ऑल ओवर USSR, नॉर्थ यूरोप, ईस्ट यूरोप, चाइना, देन
ईस्टर्न अफ्रीका, ऐसे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, इस जगह में मिठुन दा का ह्यूज क्रेज़ बन गया, जो क्रेज़ आज भी है उनका। और प्यार जुगतने के बाद इंडिया में भी जो मतलब एक कुछ शहर के जो लोग थे टायर ए सीरीज़ का, जो ऐसे रोमांटिक फिल्म, जो उन्होंने एक्शन फिल्म पसंद भी नहीं करते, उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा फैन बेस बन गया मिठुन दा के ऊपर। एंड 88 तक मिठुन दा वॉज द नंबर 1 स्टार ऑफ इंडिया। और ये वो फिल्म थी प्यार झुकता नहीं, जो इस स्टेटस को, मिठुन दा की जो नंबर 1 स्टेटस है, क्योंकि तब तक अमिताभ बच्चन चले गए थे, फिल्मों से संन्यास ले लिया, तो वो राजनीति में चले गए थे। तो एंड मिठुन चक्रवर्ती, वो जो वैकेंट सीट था वो मिठुन दा ने फिलअप कर दिया, बिकम द नंबर 1 सुपरस्टार ऑफ 1985 टू लेकर 1988। तो ये था ऋषि कपूर, जिससे आपने खुद बाद में जाकर अफसोस जताया था, ये इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था कि ये फिल्म छोड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेरी गलत डिसीजन था मेरा, ये फिल्म मुझे छोड़ना नहीं था। हालांकि इसके बाद मिठुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर साहब ने एक साथ हवालात बोलकर इस सिनेमा में काम किया। रिसेंटली अपने हाउसफुल 2 में, 2012 में हाउसफुल 2 आया था, उसमें भी दोनों ने काम किया था। लेकिन आफ्टर दिस, मतलब प्यार झुकता नहीं के बाद कहीं मीलों तक पीछे छोड़ दिया था मिठुन चक्रवर्ती साहब ने ऋषि कपूर जी के। एंड बाद में भी ये प्रूव हो गया, देखिए अब अगर हाउसफुल 2 भी देखे तो वहाँ पर ऋषि कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस तो ज़्यादा था, लेकिन मिठुन दा का स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा था, उनकी ऑरा, उनका जैसा स्क्रीन प्रेजेंस था वो ऋषि कपूर से कहीं ज़्यादा ऊपर था, और उनको वैसा रोल भी मिला था। हवालात में भी सेम ही था, ठीक है। तो ऐसे जब मिठुन दा पहले इंडस्ट्री में आए तो ऋषि कपूर वॉज अ ह्यूज स्टार। ऋषि कपूर की वजह से मिठुन दा का बहुत मदद भी हुआ था। बहुत सारे फिल्म में ऐसा भी आया था कि जब ऋषि कपूर, जो मिठुन दा को ना लेकर ऋषि कपूर जी को लिया गया था, लेकिन एक समय आके जब मौका मिला मिठुन दा को, तो मिठुन दा ने उस मौका का पूरा फ़ायदा उठाया। और उसके बाद ऋषि कपूर जी ने कभी मिठुन दा की बड़ाबारी नहीं कर पाया, बाय स्टारडम, बाय एक्टिंग, किसी भी मामले में नहीं। तो किस्से कहानी की इस एपिसोड में आज भारतीय सिनेमा के ये दोनों दिग्गज कलाकारों के बारे में कुछ किस्से आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू।